जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी को पता होता है कि कौन साधु बनेगा, कौन क्या बनेगा, किसके दुख हरण करने हैं और किसको वैराग्य दे देना है, वो कोई भी हो। जैसे बाबा जी ने संकट मोचन वो ठाकुर सिंह जी की मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताई थी कि जिसके परिवार में वो बचपन से ही अनाथ हो गए थे, कैसे उनको उन्होंने वृंदावन में मुख्य पुजारी नियुक्त कर दिया, जो बिल्कुल जो अनपढ़ थे और उनको गीता का ज्ञान हो गया। तो बाबा जी तो मतलब ऐसे ही हैं, उनको पता रहता है। यही लीला है सन 1949 की। महाराज जी अपने 9 भक्तों के साथ काशीपुर और जिला नैनीताल जहाँ पे है, वहाँ पे किशन चौबे जी के घर में ठहरे थे। तो वहाँ से लौटते समय ना मालूम किस मौज में वे ना कस्बे के बाहर एक धूल धाल से नहीं होता जो पतली सी पगडंडी होती है, उस पर चल पड़े। उसी मार्ग में ना मतलब दूसरी तरफ से ना गधों, जो गधे होते हैं उसमें मिट्टी के बर्तन लादे हुए कुम्हारों की एक टोली आ रही थी। कुम्हार उनको बोलते हैं, मैं नई जनरेशन के लिए बताऊँ, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको बोलते हैं कुम्हार। तो आ रही थी, तो उनमें से एक लड़का भी था, मतलब बिल्कुल नौजवान लड़का था। उसके हाथ में हुक्का था और वो धुआं उड़ाता हुआ बाबा जी के पास से जा रहा था। तो बाबा जी ने उसको तेज स्वर में बोला, तू कौन है? तो उसने भी इसी लहजे में बाबा को देखा और बोला, भाई तू कौन है? बाबा जी ने फिर अपना प्रश्न तेजी से दोहराया। उसने भी क्रोधवश फिर वही बोला, भाई तू कौन है? तो बाबा ने अपना प्रश्न बदल दिया और वो कहने लगे कि तू कौन जात का है? तो उसने भी इसी प्रकार प्रश्न दोहराया। तो बाबा जी ने बोला, भाई हम तो ये हैं, तू कौन है? तो वो बड़ी गर्व के साथ बोला, हम कुमार हैं। तो बाबा जी ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, और बड़े विनम्र भाव से बोला, अच्छा चल हमें हुक्का पिलाएगा? तो उसने अपना हुक्का बाबा जी को बढ़ा दिया। बाबा जी ने 2-3 कष्ट लेके अपना हाथ उसके सर पर रख दिया और उसी क्षण उसको, कुमार को, लड़के को वैराग्य हो गया। वो अपने गधों को अपने साथियों के सपुर्द कर बाबा के साथ चल दिया। वे पास में ही श्री राधेश्याम जी के बगीचे में गए। वहाँ बाबा के आदेश में उसने कुएं के जल से स्नान किया। बाबा ने उसे साधुओं के से वस्त्र दिलवाए और एक माला और चाप देकर साधु बना दिया। इसी बीच बगीचे में कुछ समय के लिए उसके रहने खाने का प्रबंध किया और उसके बाद उन्होंने उसे बद्रीनाथ जाने का आदेश दिया। बाबा जी तो चले गए और इस कुमार को वैराग्य हो गया और ये भी बद्रीनाथ चला गया। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। श्री ना रमेश चंद्र पांडे दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज पड़ोत मेरठ की ना, वो मेरठ के थे। तो उनकी पत्नी का ना स्वास्थ्य विशेष रूप से ख़राब चल रहा था और वो गर्भ अवस्था में भी थी। और डॉक्टरों ने ना उनकी ना बोला था, मतलब वो देवर नॉट सेटिस्फाई, असंतोषक थे। तो इस परिवार की ऐसी चिंता की स्थिति में ना एक दिन महाराज उनके घर पे आ गए। जैसे कि महाराज आ जाते हैं, कि उनके जो भक्त होते हैं उनके घरों में आ जाते हैं, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। और इस संबंध में वो बिना किसी से बात किए उनकी पत्नी से बोले, तो घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। नित्य प्रातःकाल अपने पति और सास के पैर छूना और सुंदर पाठ का पाठ करना। यदि स्नान ना कर पाए तो भी पाठ अवश्य करना। इस स्थिति से बचने का कोई उपचार नहीं था। उन्होंने बाबा के उपदेशों का पालन किया। समय आने पर उनको जब प्रसव मतलब स्वाभाविक रूप से हुआ, बड़ा नेचुरल सा था, विदाउट एनी पेन और कुछ नहीं, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। और डॉक्टर ने जो उनके बारे में वो था ना कि नहीं, सेटिस्फाई नहीं थे कि शी विल बी इन ट्रबल, है ना, ये बहुत ही जैसे इनको लीवर पेन के दौरान बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो बहुत सुखी सुखी अपना उन्होंने जीवन बिताया। बाबा जी हम सब पे ऐसा कृपा करो कि हम भी अपना जीवन सुखी बिता सकें।
आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।